क्वेश्चन नंबर 9, ऑन जनवरी 15, 2017 कुसुम सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 टू पुष्पा। तो बस हमें यही पता करना है किसने किसे सामान बेचा। सेलर कौन है? कुसुम। और पुष्पा कौन है? बायर। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ कुसुम और इन द बुक्स ऑफ पुष्पा। बेटा जितनी भी नरेशन है मैं आपको साथ के साथ बोलूंगा, आपको वो नरेशंस उतारनी है, ठीक है? मेरे पास जगह कम है। कुसुम सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 ऑन 15 जनवरी 2017। 15 जनवरी 2017 को कुसुम ने पुष्पा को सामान बेचा। एंट्री क्या होगी? पुष्पा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या होगी? सोल्ड गुड्स टू पुष्पा, 30,000 का सेल की है। ओके, पुष्पा के यहां क्या जनरल एंट्री होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कुसुम अकाउंट। किससे परचेज करी है उसने? कुसुम से। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कुसुम, परचेज गुड्स फ्रॉम कुसुम 30,000। सिंपल। अब मेन बात आती है नेक्स्ट, कहते हैं एंड ड्रू अपॉन हर 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 10,000 ईच। और उसके ऊपर कितने बिल लिखे? 3 और 10,000 का एक। सामान कितने का है? 30 का। 10 10 10 कितना हो गया? टोटल 30। आगे पढ़िए। पेबल आफ्टर 1 मंथ, पहला बिल 1 मंथ का है। 2 मंथ्स दूसरा बिल 2 महीने का है। एंड 3 मंथ्स तीसरा बिल 3 महीने का है। तो बिल कितने हो गए? 3 हो गए। 15 जनवरी को ही इसके पास बिल आ गए। बी आर फर्स्ट अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल सेकंड अकाउंट डेबिट और बिल्स रिसीवेबल थर्ड अकाउंट डेबिट। किससे आ गए? टू पुष्पा। बी आर रिसीव्ड फ्रॉम पुष्पा। मैंने इन्हें 1 2 3 इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि सबके अमाउंट सेम है, और यदि सबके अमाउंट सेम है तो मुझे डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा कि फर्स्ट बिल 1 मंथ का है, सेकंड बिल 2 मंथ्स का है, थर्ड बिल 3 मंथ्स का है। ठीक है, उसने क्या कर दिया होगा? एक्सेप्टेड द बिल। किसने? पुष्पा ने। तो पुष्पा के यहां एंट्री क्या होगी? 15 जनवरी 17 को कुसुम डेबिट टू बिल्स पेबल फर्स्ट अकाउंट टू बिल्स पेबल सेकंड अकाउंट टू बिल्स पेबल थर्ड अकाउंट। नरेशन हो जाएगी एक्सेप्टेड 3 बिल्स। क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेड 3 बिल्स। 3 बिल एक्सेप्ट कर लिए, ये नरेशन आप बना दें। 10,000 10,000 एंड 10,000। बिल की टर्म ड्यूरेशन याद रखिए। फर्स्ट बिल 1 मंथ, सेकंड बिल 2 मंथ्स और थर्ड बिल 3 मंथ्स। अब ध्यान से पढ़ते हैं। द फर्स्ट बिल वाज रिटेन्ड बाय कुसुम टिल इट्स मैच्योरिटी। फर्स्ट बिल मैच्योरिटी डेट तक अपने पास कुसुम रखने वाली है। तो फर्स्ट बिल के पैसे कब मिल जाएंगे? 18 फरवरी को। कब मिल जाएंगे? 18 फरवरी। आगे कहते हैं सेकंड बिल वाज एंडोर्स्ड बाय हर। सेकंड बिल को क्या कर दिया? एंडोर्स्ड कर दिया। एंडोर्स करने का मतलब ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर कर दिया? बुक में देख के बताइए। खुशबू को। किसको ट्रांसफर कर दिया? खुशबू को। तो आइए सेकंड बिल को ट्रांसफर कर देते हैं आज ही, क्योंकि उन्होंने कोई डेट नहीं बताई। तो सिंपल सी बात है, जिस दिन बिल बने उसी दिन क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। किसको? खुशबू को। करिए। खुशबू डेबिट टू कौन सा बिल किया है? बी आर बिल्स रिसीवेबल सेकंड अकाउंट। कोई अमाउंट बताया डिस्काउंट वगैरह के लिए? हमें नहीं।
तो बस पूरा का पूरा 10,000 का बिल किसको चला गया? खुशबू को चला गया। नरेशन क्या आ जाएगी? बी आर बिल्स रिसीवेबल एंडोज टू खुशबू। ठीक है, बी आर एंडोज टू खुशबू। इस बात के लिए पुष्पा को कोई जानकारी नहीं, ना ही उसका कोई रिलेशन है इस बात से। बिल कुसुम के हैं, बिल कुसुम के पास हैं, कुसुम अपने बिल किसी को भी दे, इससे पुष्पा को कोई लेना देना नहीं है, तो इसके यहां कोई भी एंट्री नहीं है। आगे फिर मैं क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। एंड द थर्ड बिल को क्या करा? डिस्काउंटेड विद बाय हर इमीडिएटली। थर्ड बिल को क्या कर लिया? डिस्काउंटेड कर लिया। कहां से? बैंक से। कौन करेगा? जिसके पास बिल है। बिल किसके पास है? कुसुम के पास। आइए, सेम डे 15 जनवरी को थर्ड बिल डिस्काउंट कराएंगे बैंक से, तो बैंक क्या देगा? पैसे देगा। बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लगेगा उस पे? डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से क्या चला जाएगा? थर्ड बिल टू बिल्स रिसीवेबल नंबर थर्ड अकाउंट। नरेशन आ जाएगी डिस्काउंटेड बिल फ्रॉम बैंक। क्या आ जाएगी? डिस्काउंटेड बिल फ्रॉम बैंक। बिल कितने का है थर्ड वाला? 10,000। बैंक से डिस्काउंट कराया बेटा 6% पर एनम। 10,000 का बिल है, 6% पर एनम पे डिस्काउंट कराया है। और थर्ड बिल की ड्यूरेशन कितनी है? 1, 2 और 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। ठीक है, तो कितना हो गया? 150। कितना हो गया जल्दी से बताइए? 150। और तो बैंक पैसे कितने दे देगा? 9,850 रुपीज। ठीक है, अब हम कौन है? कुसुम। कुसुम ने अपना बिल बैंक से डिस्काउंट कराया। इसमें पुष्पा का क्या रिलेशन है? कोई भी नहीं है, तो पुष्पा के यहां नो एंट्री। ये सारा का सारा काम कौन सी डेट को हो गया? 15 जनवरी को ही हो गया, जिस दिन सेल हुई थी। उसी दिन 3 बिल बने, 3 बिल रिसीव हुए, इसने 3 बिल दे दिए, एक्सेप्ट कर लिए। उसने अपना फर्स्ट बिल अपने पास ही रखा, तो उसकी कोई एंट्री नहीं हुई। सेकंड बिल खुशबू को दे दिया, इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। थर्ड बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, इसके यहाँ कोई भी एंट्री नहीं। अब टाइम बीतना शुरू होगा। उन्होंने लास्ट में बोला ऑल द बिल्स वर मेट बाय पुष्पा। सारे के सारे बिल्स को पुष्पा ने मैट कर लिया, मतलब कि उनकी पेमेंट कर दी। तो पहला महीना पूरा होगा 18 फरवरी को, 3 डेज ग्रेस के 18 फरवरी को पहली पेमेंट आएगी। पहला बिल किसके पास है? कुसुम के पास। तो पेमेंट किसके पास आएगी? कुसुम के पास। 18 फरवरी 2017 कैश अकाउंट डेबिट। और क्या जाएगा हमारे पास से? बिल्स रिसीवेबल फर्स्ट अकाउंट। पहला बिल चला गया और कितनी पेमेंट आ गई? 10,000। ये पेमेंट करेगी 18 फरवरी को। क्या इसके पास इसका बीपी वापस आ जाएगा? बीपी फर्स्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्स्ट बिल मैट ऑन ड्यू डेट 10,000। नरेशन आ जाएगी फर्स्ट बिल मैट ऑन ड्यू डेट। एक महीना और बीतेगा, दूसरे बिल की डेट आएगी 18 मार्च। दूसरे बिल की डेट आएगी 18 मार्च। दूसरा बिल किसके पास है? दूसरा बिल किसके पास है? तो बिल की पेमेंट किसे जाएगी? खुशबू को। तो पैसे मिलने की एंट्री किसके पास होगी? खुशबू के। बट पैसे देने की एंट्री किसके पास होगी? जिसने बिल लिखा है, जिसने बिल एक्सेप्ट किया है, वो कौन है? पुष्पा। 18 मार्च इसके पास इसका दूसरा बिल आ जाएगा, बीपी सेकंड अकाउंट डेबिट टू कैश
अकाउंट। खुशबू को बिल के पैसे दे देगी और उससे बिल वापस ले लेगी। खुशबू अपने यहां एंट्री कर लेगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू BR। अब फिर एक महीना और बीतेगा, तीसरे महीने की डेट आ जाएगी 18 अप्रैल। बात आती है तीसरा बिल किसके पास है, तो पेमेंट किसे मिलेगी, बैंक को। बट पेमेंट देगा कौन, पुष्पा। कौन सी तारीख को, 18 अप्रैल। एंट्री बिल्स पेबल थर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज दे देगी और अपना बिल वापस ले लेगी। तीसरी एंट्री बैंक के यहां हो जाएगी, ठीक है। इसके यहां ये दोनों एंट्री नहीं होंगी, नो, ठीक है, लास्ट वाली। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तीनों बिल्स की पेमेंट हो जाएगी। ओके।